हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और हम लोग यहां पर एक साथ जुड़े हुए हैं किस चैप्टर के लिए? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लिए। ठीक है, हम लोगों ने अल्कोहल कर दिया खत्म, हम लोगों ने फिनॉल कर दिया है खत्म। अब हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं ईथर्स के ऊपर। ईथर्स पे भी हम लोगों ने कहानी देख ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ या बोला जाए प्रिपरेशन मेथड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग फटाफट चालू करते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास में है हाइड्रोजन हैलाइड। अब बेसिकली बात की जाए कि ये हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या, तो X मतलब होता है हैलोजन, जिसमें हम लोगों को लेना है कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये लेना है। जिसमें से भी हमें मालूम है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड तो सबसे लेस रिएक्टिव होता है। रीजन बहुत सिंपल सा है कि जैसे जैसे साइज छोटा होते जाता है हैलोजन का, तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। और हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। अब यहां इसका मतलब क्या कि अगर छोटे एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में स्टेबल बॉन्ड बनते हैं, पर वहीं अगर बड़े एटमों ने बॉन्ड बनाया तो उनके बीच में जो बनने वाले बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे। तो यही रीजन होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड में जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा होने के कारण जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड वीक होते हैं तो यहां पर जो आयोडीन है बहुत ही इजीली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से आयोडीन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडीन को बोलते हैं हम लोग गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं, है ना? इजी सा ये सिचुएशन दे के रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म होती। बहुत इजी सा है। सबसे पहले तो क्या लेना है? हमें ईथर लेना है। ठीक है, ईथर मैंने ले लिया C2H5O एंड C2H5। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा एक्सपांड करके बनाता हूं। C2H5 ना करते हुए इसको कर देता हूं मैं CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, इसका एक्सपांडेड फॉर्म यहां पर लिख दिया है। ये सिचुएशन आ गई। अब सपोज मैं इसकी रिएक्शन करवाने जाता हूं HBr के साथ में, तो हमें पता है HBr क्या होता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हुआ HBr। अब इसके अंदर सिचुएशन हम लोगों ने देखी थी कि हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, ब्रोमीन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो यहां पर क्या होती है? नेगेटिविटी। अब ये जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है ये क्या करता है? दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देता है। पर ये ऑक्सीजन अपनी ही मन मर्जी का मालिक है। ये बोलता है दोनों तरफ मिथाइल है, किसी एक मिथाइल से इलेक्ट्रॉन खींच लो। तो जैसे इसने एक मिथाइल से इलेक्ट्रॉन खींचा, माना कि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी? हमारे पास में पॉजिटिविटी आ जाएगी, है ना? बहुत सिंपल सी चीज है। क्या आ गई? पॉजिटिविटी आ गई। अब देखो, जैसे ही मैंने यहां पर HBr को ब्रेक करा, ठीक, तो H पॉजिटिव मिला। अब देखो आराम से देखना क्या होता है। अगर देखो ये भी समझ में नहीं आया ना कि यहां पर ऐसा, तो इसको भी हटा दो, खत्म करो बात, टेंशन ही खत्म करो। ये वाली बात नहीं, हम और डीप में जाएंगे। कैसे डीप में जाएंगे समझना। इस ऑक्सीजन के पास में क्या रखे हुए हैं? लॉन पेयर रखे हुए हैं। तुमने HBr को तोड़ा, H पॉजिटिव निकला। अगर यहां से सपोज H पॉजिटिव निकला तो वो यहां जाएगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लॉन पेयर्स बस रखी हुई है किसके पास? ऑक्सीजन के पास में। तो यहां अगर सिचुएशन को मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर सिचुएशन अब आपके पास में क्या होगी? ये हो जाएगा C2H5O एंड C2
H5। यहां पर अगर मेरे पास में H पॉजिटिव अटैच होगा तो ये इस ऑक्सीजन पर क्या छोड़ देगा, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। जैसे उसने इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली नेगेटिव ग्रुप है। अगर आप उसको पॉजिटिव बनाओगे तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ना 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 ना, मेरे साथ ये काम ना करना। ठीक है, ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ना ना ना, मेरे साथ ये काम ना करना, मैं जन्म से ही नेगेटिव हूं और तुम मुझे पॉजिटिव बना रहे हो, ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर वो इस बात को नहीं स्वीकारता है तो वो क्या करता है, अब वो लड़ाई करेगा। लड़ाई कैसे करेगा, दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप थे, किसी एक में से भी वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और वहां जैसे उसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो किसी एक साइड से हो गई उसकी लड़ाई। तो जैसे ही उसकी लड़ाई हुई तो अब सिचुएशन क्या होगी, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है ना, ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो एक तरफ तो आपको मिला C2H5OH, ये बैलेंस हो गया, और जहां ये टूटकर अलग हुआ था वो क्या होगा, C2H5 पॉजिटिव, है ना। ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, ये रेड पेन से बनाते हैं सॉरी पॉजिटिव को हमने बनाया रेड पेन से। अब देखो, हमने बोला है केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें किसी को बर्बाद नहीं करते हैं। तो यहां से जो आपका Br नेगेटिव बचा हुआ था ना, अब उसका रोल आएगा यहां पर। अब क्या होगा, C2H5 से आपके पास में Br नेगेटिव का रोल आएगा, वो यहां पर आके अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, C2H5 एंड Br। तो हमारे पास क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो प्रोडक्ट की बात की जाए तो पहला प्रोडक्ट तो आपके पास बन रहा है ईथर से अल्कोहल, जो कि था इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, इथाइल ब्रोमाइड, जो कि क्या है C2H5Br। तो लीजिए, ये हो गया सॉल्व। कितनी इजी सी रिएक्शन, कितना इजी था ये। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, चलिए अब देखा जाए अगली सिचुएशन को। यहां पर एक क्वेश्चन आया है, ये ईथर वाला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सीरीज ऑफ डाई अल्काइल ईथर। आपके पास में क्या रखा हुआ है, कोई डाई अल्काइल ईथर रखा हुआ है, वॉज अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ HBr। अब आपने बोला कि यहां पर आपने बहुत सारा HBr लेके रखा हुआ है, ठीक है, चलिए बात मानी। फिर ये बोलते हैं विद द फॉलोइंग रिजल्ट आइडेंटिफाई द ईथर इन ईच केस। यहां पर आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है ABC में, तो वो जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था वो कौन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या बोल के रखा है, एक ईथर होगा, गेव अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन देगा और 1 ब्रोमोपेंटेन देगा, ब्यूटेन देगा, सॉरी, है ना। ये तो एक में क्या बन रहा है, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, जबकि दूसरे में क्या बन रहा है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो इसका बहुत ही आंसर इजी सा रहेगा, ए वाला। तो एक तरफ तो क्या कर रहा था, वो एक तरफ दे रहा है ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, तो ब्रोमीन भूल जाओ, क्या याद रखो, साइक्लोपेंटेन। तो चलिए साइक्लोपेंटेन को बनाया जाए। तो ये देखिए, यहां पे अगर मैं साइक्लोपेंटेन को बनाता हूं तो ये रहा मेरे पास में साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रहा है, वो ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमीन को भूल जाओ, ब्यूटेन में क्या होगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, है ना। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अब यहां देखिए कंडीशन क्या होती है,
उन्होंने ये बोला है कि एक तरफ तो ब्रोमोब्यूटेन बन रहा है, मुझे ब्रोमो से मतलब नहीं, मैं ब्यूटेन की बात करता हूं, यहां पर भी वही बनता है साइक्लोपेंटेन। तो आप यहां पर क्या करोगे, एक तरफ ब्यूटेन बना दिया, एक तरफ साइक्लोपेंटेन बना दिया। अब यहां पे बस इस ऑक्सीजन को लगा दो, HBr डालोगे, अपने आप काम हो जाएगा। एक बार यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो साइक्लोपेंटेन वाला ब्रोमीन बन जाएगा, एक बार यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो एन ब्यूटेन ब्रोमो वाला काम बन जाएगा। तो बस सिंपल। उसी तरह से बी वाला देखते हैं, अनदर ईथर गेव ओनली बेंजाइल ब्रोमाइड। ओहो, सिर्फ बेंजाइल ब्रोमाइड दे रहा है। अब आपको यहां पर मैंने बोला था ब्रोमीन वाला काम हटाओ, बेंजाइल वाला काम देखो। तो अगर आपने यहां बेंजाइल वाला काम देखा तो सबसे पहले तो बेंजाइल की बात करें, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बेंजाइल की। तो बेंजाइल में क्या होता है, जब कभी भी ये जो बेंजीन की रिंग होती है इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि CH3, पर कहीं ना कहीं इसको आगे भी जोड़ना होगा, इसलिए हमने क्या लिखा, CH2। अगर मैं सेम ग्रुप यहां पर भी जोड़ दूं, कैसा, CH2 के साथ में बेंजीन, और इसको मैं अटैच कर दूं ईथर के साथ, तो क्या होगा, जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करके इसको पॉजिटिव बनाओगे तो यहां पे ब्रोमोबेंजाइल बन जाएगा। अगर आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करके इसको पॉजिटिव बनाओगे तो यहां भी ब्रोमोबेंजाइल बन जाएगा। तो इस तरह से जो आपका डाइबेंजाइल ईथर होगा ये क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजाइल। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला बोलता है अ थर्ड ईथर गेव 1 मोल, यहां सिर्फ एक मिल रहा है, जैसा इसके पहले क्या हुआ था कि वहां 2-2 मिल रहे थे, पर यहां क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मोल मिल रहा है। क्या, 1,5 डाई ब्रोमोपेंटेन। पर यह बड़ा ही खतरनाक चीज है, बड़ा ही खतरनाक चीज है। सी वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। पोजीशन 1 पे भी ब्रोमीन मिलना चाहिए एंड पोजीशन 5 पे भी ब्रोमीन मिलना चाहिए, है ना, ये सिचुएशन है। मतलब आप अगर इसको बना रहे और ये एक ही मिलेगा, जैसे पहले 2-2 मिल रहे थे ना, ये सिर्फ एक ही मिलेगा। जरा मैं इसका उल्टा सोचूं, कैसा उल्टा सोचूं, अगर यहां से ब्रोमीन तोड़ोगे तो एक हाथ खाली, यहां से ब्रोमीन तोड़ोगे तो एक और हाथ खाली, मतलब इसका भी एक हाथ खाली, इसका भी एक हाथ खाली, और इन खाली हाथों को सहारा किसका मिलेगा, ईथर का। तो यहां पर अब बनेगा एक साइक्लिक ग्रुप जहां पे ईथर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन को इस तरह से जोड़ेगा। जैसे ही आप इसकी केमिकल रिएक्शन करवाओगे HBr के साथ में, दोनों तरफ से बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन, और क्या होगा, क्या होगा, यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ HBr लेने होंगे, तो 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, 2 Br नेगेटिव मिलेंगे, 2 H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएंगे, और यहां की वैलेंसी में ब्रोमीन आ जाएगा, और जो आपने चेन अभी क्लोज बना के रखी है वो ओपन होके क्या बना देगी, 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन। लीजिए, सिंपल। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक, चलिए अब बढ़ा जाए आगे। ये हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं अगला वाला। अब यहां पर बोलता है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्या होता है यहां पे। अगर मैं बात करता हूं ZnCl2, तो ZnCl2 तो हमारे पास में क्या है, एनहाइड्राइड। इसका काम होता है H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, रिएक्शन क्या है, बहुत ही इजी, क्योंकि आपके पास में जो AlCl3 रखा है ये कुछ ऐसा है ना।
एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो दैट यहां पर ये 3 क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है ना, ये सिचुएशन है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर इसके लॉब्स रखे हुए हैं, इन लॉब्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने होंगे क्योंकि लुईस एसिड है, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कहानी कहां पहुंची, यहां रखा हुआ क्लोरीन सबसे ज्यादा लॉन पेयर कंटेन करके बैठा हुआ है, ये इसके पास जाएगा और बाद में ये क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव, ये ऐसा बना देगा। ठीक, अच्छा क्लोरीन गया छोड़ के, ठीक, क्लोरीन जब छोड़कर यहां चले गया तो यहां से भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। क्लोरीन जब भी जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, तो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। चलिए जरा इसको प्रॉपर मैकेनिज्म में समझते हैं। प्रॉपर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये चल रहा है क्या, ROR चल रहा है, तो ठीक है, यहां पर हमने इसको ऐसा बना दिया, प्लस यहां दूसरा क्या है, RCOCl है ना, तो इसको मैं काम करता हूं, इसको R डैश बना देता हूं, इसको R डबल डैश बना देता हूं, ताकि सभी को आप आसानी से पहचान सको, है ना। ठीक, ये सिचुएशन है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ था कि आपने जब यहां AlCl3 को ऐड करा था, बड़ी ही आसान सी कहानी, जब आपने यहां AlCl3 को ऐड करा था तो इसने क्या बना लिया था, इसने बना लिया था AlCl4 नेगेटिव। इस क्लोरीन को यहां से तोड़ा था, इस क्लोरीन को यहां से तोड़कर बाहर निकलने की वजह से यहां पर आएगा पॉजिटिव, और इसको दिखाई दिया ये ऑक्सीजन जिसके पास में क्या रखे हुए, एक्स्ट्रा लॉन पेयर, तो ये कहां अप्रोच करेगा, यहां पे। ठीक है, चलिए इसे अप्रोच करवाया जाए। अब यहां बना RO और क्या बना, C डबल बॉन्ड O एंड Cl। अच्छा Cl तो गया ना, Cl को क्यों याद कर रहे हैं बार बार, क्या बन गया यहां पे, R डबल डैश, एक R डैश अभी भी यहां पर बैठा हुआ है। इस पूरे ग्रुप के यहां आने पर जो ऑक्सीजन था इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन बोलता है क्या, कि ये बोलता है कि मुझ पर पॉजिटिव मत आने दो, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या बना, एक तो आपके पास में R पॉजिटिव बेचारा अलग हो गया, फिर उसके बाद में बनेगा क्या, यहां बना R डैश O, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड फिर एक और कौन आया है, R डबल डैश आया है। अगर इसी का मैं कंडेंस्ड फॉर्म लिखूं, R डैश C डबल O R डबल डैश, ये क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये रिप्रेजेंट करने का ही तरीका होता है। अब देखो जो वो R पॉजिटिव बचा है ना, उस R पॉजिटिव की क्या कहानी होगी जरा समझते हैं। ये जो R पॉजिटिव बचा, जब ये AlCl4 नेगेटिव के पास जाएगा तो AlCl4 की कहानी क्या होती है, ये रहा एल्यूमिनियम, जब वो Cl नेगेटिव वाला क्लोरीन इसके पास आया तो इसने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। एल्यूमिनियम है मेटल, अब वो बोलता है कि मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, मुझ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो वो क्लोरीन को क्या बोलेगा कि क्लोरीन तुम अपना इलेक्ट्रॉन लो और यहां से दफा हो जाओ। तो क्लोरीन बोलेगा ठीक है मैं यहां से जा रहा हूं, तो मैं जब जाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, Cl नेगेटिव बनाऊंगा। यही Cl नेगेटिव इस R पॉजिटिव के साथ में अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बना कर देगा, RCl, ये बन जाएगा। बढ़िया, इजी है ना। चलिए अब इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है सॉरी। अब देखिए अगला, यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इजी है ये भी। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं अगले वाले पे। अच्छा, यहां पे जो हम लोग ईथर की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली जो बेंजीन वाले ईथर है ना, वहां पर क्या सपोर्ट होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक वाले कैसे, जैसे आपके पास में हो गया एनिसोल, तो जरा जानकारी लेते हैं कि ये एनिसोल एक्चुअल में होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब कभी भी हमारे पास में एक तो रहा ये बेंजीन, उसके साथ में जुड़ा है ऑक्सीजन और उसी के साथ क्या जुड़ गया? CH3, तो ये क्या होता है? ये होता है एनिजोल, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास में एनिजोल। अब इसकी रिएक्शन करवानी है तो यहां भी सेम सिचुएशन है, बेंजीन है, बेंजीन में क्या होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड सॉरी, बेंजीन में क्या होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे, और अगर ये इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं तो यहां इस ऑर्थो और पैरा पे क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए हैं, ये बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करते हैं, और हमने क्या बोला था कि ये पॉजिटिव वाले क्या हैं? ये हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये बेंजीन वाला ईथर है ना, एनिसोल, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है? हेलोजिनेशन। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं हेलोजिनेशन में क्या होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे हेलोजिनेशन प्रोसेस की, तो हेलोजिनेशन प्रोसेस में कुछ ऐसी कहानी है कि ये तो रही सिचुएशन हमारे पास में, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये रहा। ये क्या है? एनिजोल है। अगर इसके अंदर मैंने मिलाया है ब्रोमीन वाटर, Br करा, ब्रोमीन वाटर वही H2O के साथ में, इसको रिएक्ट करवाओ, तो इसमें से क्या होगा? एक ब्रोमीन तो बन जाएगा नेगेटिव और एक बन जाएगा पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन है वो क्या फॉर्म कर रहा है? वो फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स को, और यही इलेक्ट्रोफाइल्स तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, है ना, ये सिचुएशन होगी। अब अगर आप इस सिचुएशन को फॉलो करते हो तो आप बोलोगे कि सर, अगर ये जो Br पॉजिटिव है, ये अगर इस ऑर्थो पोजीशन पे गया। अच्छा हां, इसके रिगार्डिंग भी एक और चीज, एक चीज और, यहां बात कर रहे हो ना ब्रोमीन की, तो ऑलरेडी ध्यान रखो इस एरिया में क्या है? एक हाइड्रोजन भी है। अगर पॉजिटिव वाला ब्रोमीन इधर जाता है तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इस नेगेटिव वाले ब्रोमीन के पास जाकर क्या बना देगा? HBr बना देगा, और HBr बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, एक तो बना ब्रोमीन ये वाला, और एक ब्रोमीन जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में? ये बनेगा हमारे पास में ये, ठीक है। तो ये क्या बना? ये वाला बना मेरे पास में ऑर्थो ब्रोमो और एनिजोल, और ये वाला क्या बना? पैरा ब्रोमो एंड एनिजोल। और ये जो पैरा वाला है, ये पैरा वाला क्या है हमारे पास में? मेजर प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था ना ब्रोमीन, पैरा वाले में पढ़ के रखा था कि जो पैरा वाले होते हैं सिमेट्री इनकी अच्छी होती है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इस वजह से स्टेबलाइज में क्या होता है? मैक्सिमम। चलिए अगला, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन परफॉर्म होती है, AlCl3 वाली कहानी होती है। कहीं आपके पास में क्लोरीन रहेगा, उससे इसे बनाना रहेगा। ये भी सिंपल है। अगर आप बात करते हो कौन सा? बी वाला, जैसे अगर मैंने बात करी तो ये है हमारे पास में A, देन इसके बाद में बात करते हैं बी वाले की। तो यहां फ्रीडेल क्राफ्ट की जो कहानी है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट की कहानी में क्या है जरा समझ लेते हैं। वापस हमने यहां पर लिया हुआ है यही एनिसोल को, ये बना O, ये बना CH3। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब आप यहां पहले जैसे ब्रोमीन लिया, आप क्या ले लिया? क्लोरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3। और इसका काम तो भी देखा था, इसका काम देखा था। AlCl3 इज अ लुईस एसिड, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है? ये इस क्लोरीन से। तो यहां 2 क्लोरीन है, जिसमें से जो एक क्लोरीन होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये बनाया नेगेटिव, जिससे बनेगा AlCl4 नेगेटिव, और दूसरा क्या बन गया? क्लोरीन पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला क्लोरीन है ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होता है इस बेंजीन रिंग में, 2 जगह जा सकता है, या तो ऑर्थो में या तो पैरा में, या तो ऑर्थो में या तो पैरा में। तो पहले तो मैंने बात करी कि ये जो है ये कहां गया? ये गया है ऑर्थो में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात करी कि ये कहां गया है? पैरा में। सिंपल, ठीक है। ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी, तो बस इजी है ना, ये वाली कहानी होगी। इसके अलावा भी अगर आप बात करते हो, अच्छा ये तो हेलोजिनेशन वाला हो गया, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडेल क्राफ्ट में भी और क्या होगा? फ्रीडेल क्राफ्ट की रिएक्शन में तो आपने ही देख के रखा हुआ है ना कि आपके पास में क्या रखा हुआ है? मिथाइल क्लोराइड, ठीक। ये तो ClCl में बोला, अगर आपके पास में फ्रीडेल क्राफ्ट में मिथाइल क्लोराइड हो, CH3Cl, उसमें मिलाया AlCl3, तो अब सिचुएशन क्या बनेगी कि यहां पर भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा नेगेटिव और CH3 क्या बनाएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला जो CH3 रहेगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो यहां पे इसकी अगर बात की जाए तो यहां तो पहले से ही क्या चल रहा था? OCH3। यहां पर कौन गया? अगेन जो पॉजिटिव वाला CH3 था ये गया, है ना, ये पॉजिटिव CH3 था जो। अब एक तो जैसे ये ऑर्थो मिला, और दूसरा वाला क्या मिलेगा? दूसरा वाला मिलेगा पैरा पोजीशन पे CH3, यहां पे बनाया OCH3। अब नाम रखते हैं, नाम इनके क्या हो जाएंगे? ये जो पहला वाला है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये CH3 ग्रुप जब इस बेंजीन के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन। और ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये क्या है? मिथॉक्सी। ये क्या है? मिथॉक्सी। तो यहां पर आप इसको क्या बोलोगे? यहां वही पोजीशन वाली बात हो जाएगी। तो जब यहां पे पोजीशन की बात होगी तो प्रायोरिटी दी जाए 1 2, फिर उसी तरह से 1 2 3 4। तो नाम रखना है IUPAC वाला, तो नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड पोजीशन पे ग्रुप रखा है मिथॉक्सी, तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी और टोल्यूइन, ठीक है। क्या हुआ? 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन। और उसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो यहां क्या नाम हो जाएगा? 4 मिथॉक्सी टोलुइन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इजी केमिकल रिएक्शन आपके पास में है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या बोलता है? नाइट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, ये नाइट्रेशन तो और आसान है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है जी। नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप को ऐड करते हैं। NO2 ग्रुप ऐड करने के लिए कौन आता है? HNO3 आता है। और HNO3 जब आता है तो उसके साथ कौन आता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओहो, ये तो सब वो पहला वाला अल्कोहल चैप्टर जो है वो अल्कोहल वाले में भी देखा, इसके पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो अरीन में भी देखा था। क्या सिचुएशन है? फिर से हमने यूज करा है क्या? एनिजोल OCH3, ठीक। अब यहां पर क्या लिया है हमने लिया है नाइट्रिक एसिड HNO3 विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कहानी क्या होती है HNO3 और H2SO4 की कि ये रहा हमारे पास में HNO3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड वो, और इसको जब आपने यहां पर H2SO4 के साथ मिलाया तो H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी हमारे पास में ये है
कि ये एक एसिड है, जिस वजह से ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है जिससे कि H पॉजिटिव बनता है। ये H पॉजिटिव अप्रोच करता है यहां पे, जिस वजह से आगे सिचुएशन जो बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, HO HN डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर आती है पॉजिटिविटी, जिस वजह से ऑक्सीजन पागल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस वजह से यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। और अगर H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लेंगे, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। कितना आसान था, अब तो याद होना चालू हो गया है। अब देखो, अब यहां से क्या बाहर निकला, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ बच गया है मेरे पास में NO2, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन यहां पर से क्या कर लिया, खींच लिया है। अब ये जो NO2 पॉजिटिव ग्रुप बना, ये क्या बना है आपके पास में, एक इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत अच्छे से जाके वहां पे बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप बना ऐसा और यहां पे बना ऐसा, और एक नाइट्रो ग्रुप तो यहां आ जाएगा, और जो दूसरा नाइट्रो ग्रुप है वो कहां आ जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर CH3 बन जाएगा। अब नंबरिंग दे दी जाए तो नंबरिंग भी बड़ी आसान है, 1 2 1 2 3 4, तो नाम रखा जाए। तो यहां पर देखो, नाइट्रो तो आपके पास सफिक्स में आता नहीं, प्रीफिक्स में होता है। मिथॉक्सी भी सेम आपके प्रीफिक्स में होता है। तो जब नाम रखा जाएगा तो नाम रखते समय M पहले आता है, तो क्या होगा, 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, और जो ग्रुप है सिंपल सा बेंजीन। अब इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम हो जाएगा अगेन 1 मिथॉक्सी, लिख दिया जाए। ये हो गया 1 मिथॉक्सी के साथ में फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, तो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, और लास्ट में क्या हो गया, बेंजीन। लीजिए, ये हो गया बड़ा ही आसान सा, बहुत ही इजी था। सिंपल सा नाइट्रेशन करवाना है, बस ये याद रखो, नाइट्रेशन करवाते समय HNO3 आप किसके साथ लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, 3 रिएक्शन थी हमारे पास में, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हेलोजिनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रेशन। स्पेसिफिकली ये किसके लिए है, जो बेंजीन रिंग होती है ना, ये उसके लिए है। चलिए ये भी हो गया, तो फिर इस चैप्टर का हो चुका है अब अंत। हम लोगों ने अल्कोहल भी खत्म कर दिया, हम लोगों ने फिनॉल भी खत्म कर दिया, और हम लोगों ने ईथर भी खत्म कर दिया है। अब इसी के साथ में आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन जो मैं हर बार देता हूं, कि अगर आपको और भी कोर्सेज को एक्सेस करना है, या आपके पहचान वाले जो है आपके साथ आपकी क्लास में नहीं है, अगर आपसे छोटी क्लास में है, बड़ी क्लास में है, कोई टेंशन की बात नहीं, हमारे पास में सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं, सभी के लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे तो ये सारी चीजें फ्री हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट है, वहां पर भी ये सारी चीजें फ्री हैं। तो बस आपको वहां साइट पे विजिट करना है और आपको सारा कुछ कोर्स वहां मिल जाएगा। इसी के साथ आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको यहां पर ढेर सारा कोर्स कंटेंट मिलने वाला है, और बहुत सारी आपको फैकल्टीज मिलेंगी जो आपको क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पे सारा कुछ नॉलेज
प्रोवाइड करवाएंगे। और हम बात करते हैं हमारी, तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर दिया है फुल टू कंप्लीट। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशन पे, फिर एक वन शॉट रिवीजन होगा और लास्ट में क्या होने वाली है हमारी वही एमसीक्यू की सीरीज। ठीक, तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। तो इसी सभी नोड के साथ में एंड में आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर लेक्चर में मजा आया, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, तो क्या करोगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या करोगे सब्सक्राइब, और मैग्नेट ब्रेन जो एक रिएजेंट है और आप लोग को स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो अगर स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनना चाहते हो और साथ में अपने चाहने वाले को भी एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे शेयर। तो इसी नोट के साथ में बस अब हम लोग करते हैं इस लेक्चर का एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।